इधर अमेरिका और इजराइल से युद्ध लड़ रही ईरान की सेना के अंदर टकराव की खबरें सामने आई। ये खबर ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट की एक रिपोर्ट में छपी। ये वेबसाइट ब्रिटेन की धरती से चलती है और इसका दावा है कि युद्ध के दौरान ही ईरान की सेना और आईआरजीसी के बीच खींचतान तेज हो गई। आईआरजीसी भी ईरान की सेना है, क्योंकि ईरान में बाकी देशों की तरह एक सेना नहीं है, वहां दो सेना है। दोनों की अलग अलग नेवी, एयरफोर्स और थल सेना है। एक है रेगुलर सेना जिसको कहते हैं आर्तिश, और जो आईआरजीसी है वो अलग सेना है। वो आर्तिश के अधीन नहीं है, उसकी कोई इकाई भी नहीं है, बल्कि वो सबसे ताकतवर है। और इस युद्ध में तो वही मुख्य सेना का काम कर रही है। आईआरजीसी ईरान के सुप्रीम लीडर के इशारे पर काम करती है और दावा है कि ईरान की आईआरजीसी सेना और आर्तिश सेना के बीच कलह शुरू हो गई। ये दावा इस वेबसाइट ने किया है, वो भी तब जब अमेरिका और इजराइल की फौज ईरान में बमबारी करने का कोई मौका नहीं चूक रही। यानी ईरान के दो दुश्मन एक साथ उस पर लगातार वार करने में जुटे हैं। हालात इस कदर बन चुके हैं कि कब क्या हो जाए इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन दावा है, इस वेबसाइट ने दावा किया कि इस मुसीबत की घड़ी में भी ईरान की सैन्य व्यवस्था में उथल पुथल मच गई। ब्रिटेन से चलाई जा रही है ये वेबसाइट, ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट, इसलिए कई युद्ध के जानकार मान रहे हैं कि ये भी पश्चिमी मीडिया की तरफ से खबरें फैलाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन उस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की आईआरजीसी सेना और वहां की आर्तिश सेना आमने सामने आ चुकी है। दावा है कि कई मुद्दों को लेकर उनके बीच लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आशंका जताई गई इस रिपोर्ट में कि दो दुश्मनों से लड़ रहे ईरान की परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि वहां अंदर खाने चल रहे इस टकराव का असर युद्ध पर भी पड़ सकता है। ईरान इंटरनेशनल वेबसाइट की रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान की सेना यानी आर्तिश उसकी आईआरजीसी सेना पर बुरी तरह भड़की हुई है। आईआरजीसी आर्तिश के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है। उसे ही दशकों से ईरान का ज्यादातर सैन्य बजट और संसाधन मिलते रहे। ईरान की तरफ से जंग की अगुवाई भी वही कर रही है। हालांकि लड़ाई में ईरान की आर्तिश सेना के जवान भी पूरी तरह शामिल हैं। वो भी ठीक उसी तरह अमेरिका और इजराइल के हर हमले का जवाब दे रहे हैं जिस तरह आईआरजीसी के सैनिक बमबारी करने में जुटे हैं। मतलब ईरान की दोनों ही सेनाएं मिलकर दुश्मन का मुकाबला कर रही हैं। लेकिन इस सबके बीच दावा किया गया कि ईरान की आर्तिश सेना और उसकी आईआरजीसी सेना में भिड़ंत के हालात बन गए। ईरान इंटरनेशनल वेबसाइट के मुताबिक आर्तिश सेना का आरोप है कि युद्ध में घायल हुए उसके सैनिकों को ठीक से इलाज नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा दुश्मन पर हमले के लिए जरूरी गोला बारूद की सप्लाई भी नहीं की जा रही। दावा है इसके लिए उसने आईआरजीसी सेना को जिम्मेदार बताया, क्योंकि कहा जाता है ईरान के सैन्य संसाधनों पर पूरी तरह आईआरजीसी का कंट्रोल है। यानी ईरान की आर्तिश सेना ने वहां की आईआरजीसी सेना पर भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। इसे ईरान के लिए खतरे के तौर पर देखा गया, क्योंकि आशंका जताई गई कि युद्ध के बीच ही उसकी दोनों सेनाएं दो फाड़ हो गई, तो उसके लिए दुश्मन से निपटने में मुश्किल हो जाएगी। उधर अमेरिका का ईंधन भरने वाला एक विमान KC-135 क्रैश हो गया। यह हादसा इराक में हुआ। इसमें 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, ये खबरें आई। जानकारी के मुताबिक ये विमान ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा था और इसीलिए माना जा रहा है कि इस विमान के गिरने से अमेरिका को बड़ा झटका लगा। जानकारी के मुताबिक इस हादसे के वक्त 2 KC-135 विमान उड़ान भर रहे थे, लेकिन उनमें एक विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई, जबकि दूसरा विमान पश्चिमी इराक में क्रैश हो गया। इस विमान में 6 अमेरिकी सैनिक सवार थे। अमेरिकी सेना ने भी उन सैनिकों की मौत की पुष्टि कर दी। हालांकि इसके बाद अमेरिकी सेना ने यह भी साफ कर दिया कि उसका यह विमान दुश्मन के किसी हमले या गोलीबारी की वजह से नहीं गिरा। अमेरिका का KC-135 विमान बड़े ऑपरेशन के दौरान लड़ाकू विमानों में हवा में ही ईंधन भरने का काम करता है। इधर खबर आई कि एलपीजी से लदा एक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत की तरफ रवाना हो गया। सूत्रों के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एलपीजी से भरा एक जहाज भारत के लिए रवाना हो गया। सूत्रों ने बताया कि जहाज पर 400 लाख किलो से ज्यादा एलपीजी लदी हुई है। सूत्रों के मुताबिक हॉर्मुज गलियारे से इसके अलावा एक और जहाज भारत की तरफ जल्द रवाना होगा। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने ईरान और भारत के रिश्ते को मजबूत और ऐतिहासिक बताया। उन्होंने भरोसा जताया कि मौजूदा हालात के बीच भी दोनों देश मिलकर मुश्किलों को दूर करेंगे। उन्होंने इशारा किया कि अगले 2 से 3 दिन में दोनों देशों के अच्छे संबंध का नतीजा दिखाई देगा। एक रोज पहले इराक के पास अमेरिका के तेल टैंकर पर हुए हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नागरिक देवनंदन प्रसाद सिंह के परिवार ने सरकार से मदद की अपील की। परिवार के लोगों ने देवनंदन सिंह के पार्थिव शरीर को लाने में मदद की गुहार लगाई। देवनंदन सिंह बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले थे।